जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं NI न्यूज़। अजीज़ दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब कमर फातिमा साहबा हैं, जो कि उर्दू तहरीक के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रही और शोबा ख़वातीन में एज़ ए सदर की हैसियत से आज हम उनसे बात करेंगे कि वो उर्दू तहरीक के हवाले से इतना मोटिवेशन या इस जज्बे से क्यों काम कर रही हैं, इसके पीछे उनके असल मुहर्रिकात क्या हैं कि वो उर्दू तहरीक के हवाले से इस कदर क्यों अपनी जो एनर्जी है उसको सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कैसे मज़ाई खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने उस पर इज़हार ख़याल करने का मौका दिया और आपने हमारी कोशिशों को सराहा, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी पाकिस्तानी कौमी ज़बान तहरीक है। आपने पूछा है कि जी आप इसके लिए क्यों कर रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान का तहरीक पाकिस्तान की तकमील नफाज उर्दू के बगैर नामुमकिन है। पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक जो है वो तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है, उसकी तकमील है। हम उसकी अपने पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक जो है वो पाकिस्तान के मकासद की तकमील है। कायदे आज़म ने कहा था उर्दू का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। तो कोई भी कौम अपनी ज़बान के बगैर आज़ाद हो नहीं सकती, तरक्की नहीं कर सकती, खुशहाली नहीं कर सकती। वो मुल्क जिनके पास किसी दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो 10 लाख की आबादी वाले, वो भी दुनिया से अपनी ज़बान में बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। एटमी ताकत होने के बावजूद ये मुसलसल बदहाली, गुर्बत और बदइंतज़ामी और बदअमनी की तरफ जारी है। तो इसकी वजह ये कि ज़बान जो कौमें हैं वो ज़बान से बनती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इसके नफाज का फ़ैसला और दे चुकी है। हम उसके नफाज के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब नफाज उर्दू की बात वज़ीर आज़म भी करते हैं, कौमी असम्बली में भी हो रही है और सेनेट में भी ये बात हो रही है। और इस वक्त ये पाकिस्तान के अवाम की 99% अवाम की उमंगों की तर्जुमान बन चुकी है कि पाकिस्तान में उर्दू को नाफिज किया जाए। जी अच्छा मैम, एक और छोटा सवाल जहन में आता है, वो ये कि जिस तरह से आप उर्दू तहरीक के लिए तो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से हम सूबा पंजाब की बात करें, यहाँ पे पंजाबी ज़बान के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं। जहाँ हम सराइकी जिन इलाकों में है वो सराइकी के लिए, इस तरह पश्तो के हवाले से हम बात करेंगे, सिंधी के हवाले से, उस हवाले से हम जो उस सराइकी पंजाबी सिंधी के हवाले से जो काम कर रहे हैं, क्या ये हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म से सबसे पहले उर्दू के लिए काम करें और फिर हम जो निजी हमारी इलाक़ाई ज़बानें हैं उसके लिए काम करें? इस पर आपका क्या किस तरह से काम है, या उनको अपने साथ मिलाने के हवाले से आपने कितनी तवज्जो की हुई है? देखिए, जो पाकिस्तान की मकामी ज़बानें हैं ना, वो और उर्दू में माँ बेटी का रिश्ता है। पाकिस्तान के 100% अवाम उर्दू समझते हैं, बोल सकते हैं। पाकिस्तान का मीडिया साला 100% उर्दू में चल रहा है और पूरे पाकिस्तान के लोग उसको ड्रामे को देखते हैं। हामिद मीर है, अंसार अब्बासी है और या मकबूल जान है, पाकिस्तान का हर बंदा उनको देखता है, चाहे वो बलोचिस्तान का हो, चाहे वो पंजाब का हो। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को जो ज़बान है वो उर्दू है। हमने पूरे पाकिस्तान का दौरा किया, पूरे पाकिस्तान के दौरे में जब लोगों से मिले हैं हमने उर्दू से काम चलाया। अंग्रेज़ी तो हमारे बिल्कुल काम नहीं आई, जो हमारे पर 16 साल मुसल्लत जो हमने पढ़ी है वो अंग्रेज़ी तो पाकिस्तान के हमारे किसी खिते में काम नहीं आई, ना ही किसी को, ना कोई मादी ज़बान हमारे कोई काम आई। हमारे काम आई जो राब्ते की है वो और उर्दू का आप है। तो उर्दू और पाकिस्तान की ज़बान में माँ बेटी का रिश्ता है। ये अंग्रेज़ी है जो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रही है। अब पाकिस्तान की तमाम ज़बानों में उर्दू के अल्फाज बकसरत मौजूद है। तो वो इस वजह से कि मतलब उर्दू के अंदर उनके अल्फाज मौजूद है। तो कोई पठान हो, कोई बलोची हो, कोई सिंधी बोलने वाला हो, वो आराम के साथ जो है ना वो उर्दू में अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता है। उर्दू पाकिस्तान में वो भी बोल सकता है जिसे कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, वो भी उर्दू बोल सकता है। बोल नहीं सकता तो समझ सकता है। पाकिस्तान के ड्रामे 100% उर्दू में चल रहे हैं और उनको मकबूलियत हासिल हो रही है। इसका मतलब भी कि अवाम उनको देखती है। तो उर्दू ऐसी नहीं कि नहीं है। ये जो अंग्रेज़ी है ना, अंग्रेज़ी बात है कि अंग्रेज़ी किस पाकिस्तान की मादरी पिदरी ज़बान है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। अब आइन कह रहा है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और जो इलाक़ाई ज़बानें हैं
आइन की शिक 251 उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है कि सूबे अपनी मकामी ज़बानों की तरवीज के लिए काम करें, लेकिन पूरे मुल्क के जो राब्ते की ज़बान होगी वो उर्दू होगी। जी बिल्कुल। अगर आप उर्दू का निकाल दें तो आप लोगों से रब्ता कैसे करेंगे? जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात की अंग्रेज़ी के हवाले से। अंग्रेज़ तो यहाँ से चला गया, लेकिन अपनी ज़बान, अपना कल्चर छोड़ के हम पे जो गुलामी की जंजीरें थी वो मसलत करके चला गया। तो जिस तरह से आपने कहा उर्दू और पंजाबी, सिंधी, बलोची वो हमारी माँ बहन बेटी का रिश्ता है, तो इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो अंग्रेज़ी से हम किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकें, जबकि हमारे हर अदारे में बैठा हुआ वो अपने जूनियर को फिर ही सीनियर समझता है, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, जिसको अंग्रेज़ी अच्छी आती है। जो उर्दू में बात करता है, पंजाबी, सिंधी, बलोची में बात करता है, उसको तौहीन की या उसके साथ ऐसा रवैया इस्तेमाल किया जाता है कि वो बेचारा मजबूरन घिसी पिटी इंग्लिश या वो ग़ुलामी जो उसके पाँव में जंजीरें पड़ी हुई हैं उसका सहारा लेता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। असल में ये बात अपनी ज़बानों को हकीर जानना और उसको कमतर जानना, ये सिर्फ़ अंग्रेज़ी ही के तसल्लुत की वजह से हो रहा है। और दुनिया में कोई कौम नहीं, अगर आप कहीं भी चले जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में हर मुल्क अपनी ज़बान में वहाँ पर बात करता है। तुर्की हो, ईरान हो, फ्रांस हो, सऊदी अरब हो, सब मुल्क अपनी अपनी ज़बान में बात करते हैं, क्योंकि उनको एहसास कमतरी नहीं है। हमें एक कौमी एहसास कमतरी अपनी ज़बानों के हवाले से पैदा किया गया है, और अब अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ अब बदल रही है। अब ये बदल रही है, अब क्योंकि अब वज़ीर आज़म ने भी इस चीज़ के ऊपर बार बार बात करते हैं कि भाई 22 करोड़ पाकिस्तानियों से अंग्रेज़ी में बात करना जो उनकी तौहीन है। और अब सुप्रीम कोर्ट जो आर्डर दे चुकी है नफाज उर्दू का, अब अगर कोई आपको इस सिलसिले में हकीर जानता है या आपके सामने अंग्रेज़ी में बात करता है, कोई तकरीब में कार्रवाई अंग्रेज़ी में होती है, तो हर पाकिस्तानी का हक है कि वो खड़ा होकर उसकी मजम्मत करे। वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर दे चुकी है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है, पाकिस्तान की ज़मीन है, आप पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, ज़बान भी पाकिस्तानी इस्तेमाल करें, क्योंकि आप गलत नहीं है। जो आपको इस सिलसिले में आपको एहसास कमतरी का शिकार दिला रहा है वो गलत है। आप उसकी पूरी एतमाद के साथ उसकी तरदीद करें। पूरी दुनिया में अपनी ज़बान के वक़ार के बगैर आप जो कौमें ग़ुलामी के ज़माने में बात करती है, दुनिया उनको ग़ुलाम समझती है। जी बिल्कुल। आज हमने मोहतरमा फ़ातिमा कमर साहबा से बात की, उनका यही कहना था कि कौमें ज़ुबान से बनती हैं, आज़ाद कौम की अपनी ज़बान होती है, जिस कौम की कोई ज़बान नहीं वो गूंगी और बहरी कौम होती है। मुझे अपने मेज़बान के आज़ाद को इजाज़त दीजिए। आइंदा हम किसी ऐसे पॉजिटिव मौजू के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे जिससे पाकिस्तान फले फूले। आपका मेज़बान के आज़ाद। अल्लाह निगहबान।